मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम सेबास्टियन होता है। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इतने साल की मेहनत लगाकर उसने एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर दी थी जिससे वो किसी भी लिविंग थिंग, जिनमें इंसान और जानवर शामिल हैं, जिन्हें वो आसानी से गायब कर सकता था। लेकिन वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब नहीं हुआ था जिससे वो गायब हुई हुई चीज़ों को वापस ला सके। और पिछले 1 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी वर्क कर रहा था जिससे वो मिसिंग हुई हुई चीज़ों को वापस लाने में कामयाब हो जाए। वो इस पर काफ़ी स्ट्रगल करता है। फाइनली उसकी मेहनत रंग ले आती है, यानी वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो चुका था कि जिससे वो गायब हुई हुई चीज़ों को वापस ला सके। और फिर हमें ये पता चलता है कि सेबास्टियन की ये मेडिसिन बनाने की मेन वजह ये थी कि असल में उसने गायब होने वाली मेडिसिन से बहुत सारे एनिमल्स को गायब किया हुआ था जिन्हें वो वापस लाना चाहता था। लेकिन अब जबकि वो इस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो चुका था तो वो इस बात को अपने बाकी कोलीग साइंटिस्ट से शेयर करता है और उन्हें लैब में आने को कहता है। लैब में एक गोरिल्ला था जिसे उन्होंने गायब किया हुआ था। वो लोग उसे काफ़ी मेहनत लगा के पहले तो उसे बेहोश करते हैं और बाद में उसे बेड पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और वो उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो कि सेबास्टियन ने बनाई थी गायब हुई हुई चीज़ों को वापस लाने के लिए। और जब वो उसके अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और उस गुरिल्ला की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन वो उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। उसकी हार्ट को शॉक देते हैं जिससे उस गुरिल्ले की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी बॉडी स्टेबल हो रही थी। गुरिल्ला पूरी तरह अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। क्योंकि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी इन्वेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए थे। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स मिलिट्री के लिए हो रहे थे और उन लोगों की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें सेबास्टियन ये झूठ बोल देता है कि उसने कोई सक्सेस हासिल नहीं की और वो कामयाब होने के लिए और मज़ीद टाइम मांगता है। जब मिलिट्री उसे ये कहती है कि तुमने पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो और अगर तुमने जल्दी से कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को ले आएंगे। और फिर जब वो बाहर आते हैं तो सेबास्टियन के साथी, जिसमें लड़की का नाम लिंडा और लड़के का नाम मैथ्यू होता है, उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि तुमने सक्सेस हासिल नहीं की जबकि तुम कामयाब हो चुके हो। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं इस मेडिसिन को किसी इंसान पर चेक करना चाहता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं जबकि वो खुद था। जिस पर वो अपने बाकी कोलीग से मीटिंग करता है और वो यहाँ पर भी झूठ बोल देता है कि आर्मी ने हमें इस मेडिसिन को इंसानों पर टेस्ट करने की इजाज़त दे दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और मैं उसे अपनी ही बॉडी पर टेस्ट करना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस बात पर साथ देते हैं। हालांकि ये झूठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेबास्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली मेडिसिन इंजेक्ट करवाता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी पेन होती है। आखिरकार वो गायब हो जाता है लेकिन साथ वो बेहोश भी हो जाता है और उसे वापस होश में आते आते मैक्सिमम 17 घंटे लग जाते हैं। और जब वो होश में आता है तब वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और वो लाइट ऑफ करने के लिए कहता है और तब सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। सेबास्टियन अब कम्प्लीटली गायब हो चुका था और उसकी बॉडी का टेस्ट किया जाता है, यानी उसकी बॉडी का चेकअप होता है जिससे ये पता चलता है कि उसकी बॉडी नॉर्मल है या नहीं। आसपास जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो खुद को सेफ फील नहीं कर रही थी बल्कि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उन्हें अपने पास सेबास्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है। 3 दिन गुजर चुके थे। अब सेबास्टियन को विजिबल करने, यानी उसको उसकी बॉडी में वापस लाने का टाइम हो चुका था और वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे उसको वापस लाया जा सकता हो। और फिर से सेबास्टियन को पेन होती है और मुसीबत की बात ये होती है कि वो विजिबल भी नहीं हो पा रहा होता और उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो जाती है। वो अपनी मौत के बहुत करीब होता है। अब क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो सेबास्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि वो सब उसे देख सकें और उस बात को लेकर सेबास्टियन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है और वो इस पर शाउट करता है कि 10 दिन में जितने तुमने मुझे पेन दिए हैं, जितना लाइट में जलाया है, ये पेन सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि सेबास्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था तब उसकी मेंटल स्टेट भी ख़राब हो रही थी। उतने दिन वो विजिबल नहीं था और काफ़ी परेशान था जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहता था। और एक दिन तंग आकर वो लैब से बाहर चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपने नेबरहुड की एक लड़की को देखता है जिस पर वो पिछले कुछ अर्सा से नज़र रख रहा था। सेबास्टियन अपना मास्क उतार देता है और लड़की के घर की डोरबेल बजाता है जिस पर वो दरवाज़ा खोल कर देखती है। तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता
क्योंकि सेबास्टियन इनविजिबल होता है तो इसके घर में घुस जाता है। लिंडा सेबास्टियन के घर आती है और वहाँ उस देखती है कि उसका मास्क पड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वापस अपने लैब में आकर अपने बाकी कोलीग साइंटिस्ट से मीटिंग करती है कि सेबास्टियन हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो मास्क के बगैर घूम रहा है जबकि वो इनविजिबल भी था। तभी वहां पर सेबास्टियन आ जाता है। लिंडा उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मिलिट्री से तुम्हारी शिकायत कर देगी। सेबास्टियन लिंडा की बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन अभी भी सबके दिल में डर था क्योंकि सेबास्टियन दिमागी तौर पर काफ़ी अजीब था। वो सब ये डिसाइड करते हैं कि सेबास्टियन पर नज़र रखनी होगी। हालांकि सेबास्टियन इनविजिबल होता है, लेकिन उस लैब में एक कैमरा था जो उसे इनविजिबल होने के बावजूद भी देख सकता था और इस बात का सेबास्टियन को भी पता था कि उस पर नज़र रखी जा रही है, जिसकी वजह से अब वो उस लैब से बाहर नहीं जा सकता। वो कैमरा की सेटिंग ख़राब करके पिछली कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिससे सबको ये लगे कि वो अभी भी लैब में है, जबकि वो सब करके बाहर चला जाता है और वो सीधा लिंडा के घर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि मैथ्यू और लिंडा रिलेशनशिप में है, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो लिंडा को लाइक करता था। गुस्से में आकर वो लिंडा के घर का ग्लास तोड़ देता है। लिंडा जब बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे ये डाउट होता है कि ये कहीं सेबास्टियन ही तो नहीं। वो ये सब कंफर्म करने के लिए लैब में कॉल करती है, तो लैब में जो आदमी मौजूद होता है वो लिंडा को बताता है कि सेबास्टियन यहीं पर है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी जब सेबास्टियन बेड पर लेटा हुआ था, जिसकी वजह से वो समझता है कि सेबास्टियन वहीं पर है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। सेबास्टियन जब लैब में वापस आता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आया होता है। वो वहाँ पर एक डॉग को मार डालता है। फिर नेक्स्ट डे जब एनिमल डॉक्टर जानवरों को खाना देने के लिए आती है तो वो देखती है कि एक डॉग मरा होता है, तो उसके बारे में सेबास्टियन से पूछती है कि ये सब तुमने तो नहीं किया, जिस पर सेबास्टियन उसे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब कंफर्म करने के लिए वो सारे वीडियो फुटेजेस चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। रात को फिर से सेबास्टियन लिंडा के घर जाता है। वहां पर लिंडा को सेबास्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है और उसे शक होता है कि वहां पर ज़रूर कोई ना कोई है। इस बार वो खुद लैब आकर चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सेबास्टियन ने उसे पागल बनाने की कोशिश की है, जबकि वहां पर सेबास्टियन होता ही नहीं है। तब वो डिसाइड करती है कि वो ये बात अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी। फिर लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से हटा देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो सीनियर डॉक्टर ये बात अपने बाकी साथियों को बताने के लिए फ़ोन उठाते हैं, जबकि फ़ोन डेड हो चुका था। तभी वहाँ पर सेबास्टियन पहुँच जाता है और वो उस सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबास्टियन वापस अपने लैब में आ जाता है। लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे थे क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी। क्योंकि सीनियर डॉक्टर मर चुका था, अब उसकी कोई भी कॉल नहीं आती। तो फिर लिंडा चेक करने के लिए उस सीनियर डॉक्टर के घर कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि सीनियर डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। तब लिंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि सेबास्टियन की रियलिटी भी कि वो इनविजिबल है, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो लैब में थे। बाकी और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वो कॉल मिलाती है तो तब उसका फ़ोन भी डेड हो चुका था। तब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेबास्टियन ने सब डोर्स के कोड इनएक्टिव कर दिए थे और सिर्फ सेबास्टियन का कोड ही एक्टिवेट हो रहा था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो सेबास्टियन को पकड़ के ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी वो उसी लैब में ही था। उनमें से किसी एक लड़की जिसका लैब में कुछ रह गया था वो वापस लेने के लिए जाती है। तब सेबास्टियन उसे मार देता है। उनको पता चल चुका था कि सेबास्टियन उन्हें एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी किसी को भी रियलिटी का पता चले कि वो इनविजिबल है। लैब में एक ट्रेसर की हेल्प लेकर वो सेबास्टियन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं। एक तो मैथ्यू होता है और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। वहाँ पर सेबास्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को जख्मी कर देता है। मैथ्यू सेबास्टियन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और उसके शेडोज नज़र आने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के फ्रेंड का काफ़ी खून बह चुका था और उसे खून की ज़रूरत थी। तब लिंडा की फ्रेंड ब्लड लेने पहुंच जाती है और तब वहां पर सेबास्टियन भी पहुंच जाता है और वो उस लड़की को मार डालता है और इतनी ही देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे थे, जिनमें लिंडा, मैथ्यू और उनका एक और फ्रेंड था। वो लिंडा की फ्रेंड को ढूंढते हैं, जो कि वहां पर ब्लड लेने गई थी और उसकी डेड बॉडी उनको एक फ्रीजर रूम में मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के अलावा एक और जो सर्वाइवल था सेबास्टियन उसे भी मार डालता है।
और वो उसे लोहे के रॉड से मारता है। और जब मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है तब सेबास्टियन उसे भी इंजर्ड कर देता है। वो लिंडा और मैथ्यू को इस फ्रीज़र रूम में बंद करके फ्रीज़र ऑन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और वो उन दोनों को कूलनेस की वजह से मारना चाहता था और फ्रीज़र का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा था। लेकिन लिंडा फिर भी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। मैथ्यू जो कि काफ़ी इंजर्ड था तो वो उसी वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम सेबास्टियन को देखते हैं जो अच्छे से रेडी होता है और एक केमिकल को यूज़ करके उसका बॉम्ब बनाता है और उसका टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज़ करके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है और इस बार वो कामयाब भी हो जाती है और डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होने के बाद वो मैथ्यू को वहाँ से निकालती है और उसके पास आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ठंडी हो जाती है। अब लिंडा वहाँ आती है जहाँ पर सेबास्टियन होता है। सेबास्टियन जो कि लिफ्ट में होता है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है। लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिसे वो जलाकर सेबास्टियन को जला देती है। सेबास्टियन जो कि सारा जल चुका था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी बॉडी भी जल जाती है। अब क्योंकि सेबास्टियन इंजर्ड भी था और काफ़ी गुस्से में भी था तो वो लिंडा से अपना रिवेंज लेना चाहता था, उसे किसी भी सूरत में मारना चाहता था। फिर लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है। अब सेबास्टियन हल्का हल्का नज़र आने लगता है और वो लिंडा को काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगता है और वो उसकी गर्दन पर पाँव रखकर उसका गला दबाने लगता है। लिंडा ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है और उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है और वो इस लोहे के रॉड से सेबास्टियन के सर पर स्टैप करता है जिससे सेबास्टियन वहीं पर ही गिर जाता है। फिर मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सेबास्टियन जो कि अभी मरा नहीं था वो उसी रॉड को उठाता है और वो उस रॉड से मैथ्यू को मारने ही वाला था तो मैथ्यू को पता लग जाता है। मैथ्यू सेबास्टियन को धक्का दे देता है और वो रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और करंट सेबास्टियन की पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसकी वजह से सेबास्टियन वहीं पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। फिर लिंडा और मैथ्यू उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सेबास्टियन ने वो बम सेट किया हुआ था। वो दोनों समझ चुके थे कि उनके पास टाइम कम है और वो बम को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकते और वो लोग यहाँ से बाहर निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो लिफ्ट के ज़रिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सेबास्टियन ने उनकी अराइवल और डिपार्चर इनएक्टिव कर दी थी और इसीलिए वो इमरजेंसी एग्जिट जो कि लिफ्ट के साथ होती है उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं और जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तब भी बम एक्सप्लोड हो जाता है और वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि नीचे से सेबास्टियन लिंडा का पाँव पकड़ लेता है क्योंकि सेबास्टियन अभी भी जिंदा था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले मैथ्यू उन लोगों तक पहुंचता सेबास्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में पहुंच जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब लिंडा एक वायर जो कि लिफ्ट में लगी होती है उसे पकड़ लेती है। उस वायर के ज़रिए ही लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। लिंडा उस वायर में एक बटन प्रेस करती है जिससे वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और सेबास्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे जाकर गिरता है और नीचे ब्लास्ट की वजह से आग जल रही होती है जिसमें सेबास्टियन गिर के मर जाता है और लिंडा आहिस्ता आहिस्ता मैथ्यू के पास आ जाती है और उसी तरह वो दोनों बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और उसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। लाइक शेयर एंड कमेंट क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए एटलीस्ट 17 आवर्स लगे हैं।